वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। राधे राधे, जय श्री राम। तूफानों से डर के नौका कभी पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी हौसला और इसी उत्साह के साथ में हम अपना जो कंप्यूटर की क्लास थी उसको आगे बढ़ाएंगे। जो एब्रीविएशंस यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं कंप्यूटर के एग्ज़ाम में भर भर के आते हैं। आपको किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी शिफ्ट में एक से दो देखने को मिल जाएंगे, है ना। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि ए से लेकर जेड तक पूरा एक सीक्वेंस में चलते हुए सारे एब्रिविएशंस को खल्लास कर देते हैं, है ना। हमारा यहाँ से एक या दो नंबर पक्का कर लेते हैं। ABCD चार एब्रिविएशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे ई से। 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए क्लासेस कम हो गए थे, बट अब वापस से आपको मिलेंगे और हम जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ई में फर्स्ट है हमारा ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स सभी ने किया है, सभी ने ऑनलाइन शॉपिंग की है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से शॉपिंग की है। तो ई से ई कॉमर्स इतना इजी कम ही पूछेंगे, बट कुछ मूड का भरोसा नहीं है, पूछ भी सकते हैं क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं जिन्होंने ई कॉमर्स का नाम नहीं सुना होता है, बैकवर्ड एरिया से होते हैं, तो उनके लिए इजी क्वेश्चंस डालने पड़ते हैं। ईमेल, ईमेल होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईबी बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है। ये है एक्साबाइट। बाइट होती है आपके कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट, जिसमें हम मेजर करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी, ठीक है। तो एक्साबाइट है आपका ईबी का। फिर है ईडीसी। ईडीसी है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ईडीसी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ईडीसी। एच, EDGE, enhanced data rate for GSM, global system for global mobile communication। एज क्या कहता है? enhanced data rate for GSM, that is global system for mobile communication evolution। एज, enhanced data rate for enhanced data rate for GSM, global system for mobile communication evolution, ठीक है। देखो, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जी ये आपका GSM का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और आपका एज क्या हो गया आपका? ये एनहेंस्ड, ई फॉर एनहेंस्ड, डी फॉर डाटा एंड रेट, डाटा रेट फॉर GSM, जी, एंड इवोल्यूशन, ई। नेक्स्ट हम देखेंगे ईडीआई। ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे वाले पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ईडीआई। देन कम्स योर ईडीपी। ईडीपी इज इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ईडीपी क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। देन कम्स योर एडसेक। एडसेक इज इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एडसेक क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनिक डेटा डिले, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एडसेक में जो आपका सी है कैलकुलेटर के लिए है, ये चीज़ याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक तो ई क्या रहता ही, आप कर ही लेंगे इसको। एडसेक में होता है, एडसेक का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स आपका? ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, डी फॉर डाटा, एस फॉर स्टोरेज, ए फॉर ऑटोमेटिक एंड सी फॉर आपका कैलकुलेटर, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा था और बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखेंगे हम एडवेक। एडवेक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट, ठीक है। एडवेक में आपका डिस्क्रीट है, ठीक है, बहुत डिफरेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। डिस्क्रीट वेरिएबल एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। EEPROM। EEPROM क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EFS है आपका इनक्रप्टेड फाइल सिस्टम। EFS क्या कहता है? इनक्रप्टेड फाइल सिस्टम। EIB है आपका XB बाइट, ठीक है। EIB क्या है फ्रेंड्स आपका?
XB byte. Then comes the ENIAC. ENIAC क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. ENIAC क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. ENIAC. अगला देखेंगे हम इसके आगे. EPROM. EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी रोम का होता है, सबको पता है. इरेजेबल प्रोग्रामेबल याद रखिएगा EP के लिए. EROM में हो जाएगा इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी. ठीक है. फैट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इस तरीके के पूछे जाते हैं. फैट फाइल एलोकेशन टेबल. फैट क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल. FDC. FDC फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर. ठीक है. फैट क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल है, और FDC है आपका फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर, एंड FDD इज फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर. ठीक है. फ्लॉप्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड. फ्लॉप्स क्या है फ्रेंड्स? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड. फ्लॉप्स. FM इज फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन. FM क्या है? जो FM हम सुनते हैं ना, वही वाला है. ये है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन. इसमें हर अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे अलग अलग प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं जिनको हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं. फोर्ट्रॉन. फोर्ट्रॉन क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन. ठीक है. फोर्ट्रॉन क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन. ये आपके कैलकुलेशन के लिए यूज़ होने वाली लैंग्वेज है. FPS. FPS है फ्रेम्स पर सेकेंड. व्हाट इज FPS फ्रेंड्स? फ्रेम्स पर सेकेंड. देन कम्स द FS. FS इज फाइल सिस्टम. FPS frames per second and FS is file system. Then comes the FTP. FTP is file transfer protocol. GB is gigabyte. GBPS is gigabytes or gigabits per second. Then comes the GDI. GDI is graphical device interface. What is GDI? GDI is graphical device interface. Then comes the gigahertz. Gigahertz. GH. GH is your gigahertz. ठीक है. हर्ट्स क्या होता है? आपकी मेजरिंग यूनिट होती है हर्ट्स. देन इज गीगो. गीगो इज गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट. काफ़ी इंपॉर्टेंट है गीगो. ठीक है. गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, ये पूछा गया है एग्जाम में. GIB इज गीबी बाइट. GIB is GB byte. Then comes the GIF. GIF is graphical interchange format. GIF is graphical interchangeable format. GML is geography markup language. GML is geography markup language. GML geography markup language. GPRS. GPRS is General Packet Radio Service. GPRS is General Packet Radio Service. GPRS General Packet Radio Service. Then comes the GSM. GSM is Global System for Mobile Communication. GSM is Global System for Mobile Communication. GUI is Graphical User Interface. GUI is Graphical User Interface. HD. HD is Hard Disk. HD is Hard Disk. HDD is Hard Disk Drive. HDD is Hard Disk Drive. Then comes the HDMI, High Definition Multimedia Interface. HDMI is High Definition Multimedia Interface. HD is always high definition. ठीक है. And MI is multimedia interface. Then comes the HPC. HPC is handheld personal computer और high performance computer. ठीक है. HP याद रखिएगा. handheld personal computer और high performance computer. Then comes your HP. ठीक है. HP is Hewlett Packard और हॉर्स पावर. ठीक है. Hewlett Packard and हॉर्स पावर. Then comes the HSDPA, High Speed Downlink Packet Access. ठीक है. HSDPA is High Speed Downlink
access, packet access. Then comes the HTTP. HTTP is hypertext transfer प्रोटोकॉल. HTTP इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. HTTPS में हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रहता है, लेकिन S फॉर सिक्योर इसमें ऐड हो जाता है. आजकल यही वाला यूज़ होता है. देन कम्स दी HTML. ये लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कि ये वेबसाइट वगैरह के लिए डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होने वाली लैंग्वेज है. देन कम्स योर आई वाले एब्रीविएशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू सो मच. ये नेक्स्ट क्लास में हम जो है पहले कोई दूसरा टॉपिक लेंगे, फिर हम एब्रीविएशंस करेंगे आई से आगे, ताकि आप लोगों के लिए बोरिंग ना हो कि एब्रीविएशन कितना याद करें. बीच बीच में दूसरी चीज़ें भी करते जाएंगे. थैंक यू सो मच. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फ्रेंड्स.